एक जमाने की बात है, किसी शहर में अजय नाम का लड़का रहता था। अगले दिन अजय अपने दोस्त कृष्णा के साथ पास के शहर में अपने लिए लड़की ढूंढने जाता है। वो दोनों मोटरसाइकिल पर करीब 3 घंटे का सफर करने के बाद एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। अचानक एक खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में भागते हुए उनकी तरफ आती है। यह देखकर अजय और कृष्णा हैरान हो जाते हैं। तब अजय उससे पूछता है, अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह जगह बहुत सुनसान और वीरान है और तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी। तो लड़की कहती है, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी शादी हो रही है, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही है वो एक नंबर का शराबी और धोखेबाज है, इसलिए मैं शादी का मंडप छोड़कर आई हूँ। तो अजय कहता है, यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन यह रास्ता ठीक नहीं, यहाँ तुम्हें खतरा है। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। यह कहकर दुल्हन कहती है कि तुम कितने अच्छे हो और मेरी कितनी फिक्र करते हो। यह कहकर वो तीनों बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों दुल्हन यानी शीतल के घर पहुंच जाते हैं। इतने में शीतल के वालिद कहते हैं, अरे शीतल, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी बेटी को सही सलामत घर ले आए। चलो अंदर चलकर चाय पानी करते हैं। इस तरह शीतल के पिता वो उन दोनों को घर के अंदर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद शीतल की अम्मी चाय लेकर आ जाती है। शीतल के अब्बू को अजय बहुत पसंद आते हैं और वो अजय से कहते हैं कि बेटा, तुम अगर बुरा ना मनाओ तो एक बात पूछूं। मेरी बेटी एक जिम्मेदार और समझदार लड़के से शादी करना चाहती है और तुम्हारे साथ बातचीत करके मुझे तुम में वो दोनों खूबियां दिखती है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। चूँकि अजय को शीतल पहली नजर में बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। अजय घर आकर अपने माँ बाप को सारी बात बता देता है और वो अजय की खुशी में शरीक होकर मान जाते हैं। माँ बाप की रजामंदी से अजय शीतल से शादी करके घर ले आता है। लेकिन अचानक शादी की रात एक घटना हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि शीतल अचानक से चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर तमाम घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। जब अजय वहाँ आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी चुड़ैल बन गई है। अरे शीतल, ये क्या हो गया? तुम इतनी बदसूरत कैसे बन गई? अजय की माँ कहती है कि अभी तक तो बहू बिल्कुल ठीक थी, अचानक ये इतनी खौफनाक कैसे बन गई? ये सब सुनकर शीतल जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफो, मैं लड़की कब थी? मैं तो एक चुड़ैल हूँ और मेरे घर वाले भी भूत और चुड़ैल है। ये सब नाटक तो तुम लोगों को जाल में फंसाना था। अब तुम सब हमारे जाल में फंस चुके हो, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इतने में शीतल के माँ बाप भी आ जाते हैं। सब मिलकर अजय और उसके परिवार को बांध देते हैं। शीतल की माँ कहती है, रात के 1 बजे हम सब तुम्हें मार कर खा जाएंगे। उसी दौरान अजय का दोस्त कृष्णा खिड़की से सारा मंजर देख लेता है। अरे मेरे दोस्त और उसके परिवार को जान का खतरा है, मुझे इसे बचाना होगा, नहीं तो ये लोग इन्हें मार कर खा जाएंगे। लेकिन मैं एक अकेला इनका मुकाबला भी तो नहीं कर सकता, मुझे कुछ सोचना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो मंदिर की तरफ दौड़ लगाता है गंगाजल का पानी लेने के लिए। थोड़ी देर बाद वो गंगाजल का पानी लेकर घर में दाखिल हो जाता है। कृष्णा चुड़ैल से कहता है कि चुड़ैल की बच्ची, इन सब को छोड़ दे वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। तो चुड़ैल कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तू इनको बचाने आ गया। अब मैं इन सब के साथ तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगी।
जैसे ही वो चुड़ैल कृष्णा की तरफ बढ़ती है तो कृष्णा गंगाजल का पानी उन तीनों पर फेंक देता है, जिससे उन तीनों पर आग लग जाती है और वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसी तरह कुछ ही देर में उन सब के शरीर राख के ढेर में बदल जाते हैं। अब अजय और उसका परिवार आजाद होकर कृष्णा का शुक्रिया अदा कर हंसी खुशी रहने लगते हैं।